हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कुछ दिनों से हमसे नाराज़ होंगे क्योंकि लगभग 4-5 दिनों से आप सभी का बिहार पुलिस का जो क्लास था वह बंद था और इसका कारण हमने आपको कम्युनिटी में बताया भी था कि पटना से हम गांव चले गए थे जिसके कारण से क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब फिर हम पटना आ गए हैं तो अब आप सभी का क्लास डेली 10 बजे, जैसा कि पहले 10 बजे हम लोग का क्लास चलता था, डेली 10 बजे अब आप सभी का क्लास देखने को मिल जाएगा। तो लाइव क्लास में अब आप लोग डेली 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक। हमारा ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुका है जो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो जाइए प्ले स्टोर से और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा कि क्लास फिर से आपका रीस्टार्ट हो गया है। तो सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? कतई जहर प्रश्न है, सभी लोग सही सही जवाब देंगे कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था। तो देखिए, भारत जब महमूद गजनवी आया था तो इसके साथ जो विद्वान आया था वह अल बरूनी था। इतिहासकार भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी, अगर आप अल बरूनी आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी जो था वह महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। व्हाइट हाउस क्या है आप सभी जानते हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस है। तो व्हाइट हाउस क्या है दोस्तों? 2 का ऑप्शन सी, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। व्हाइट हाउस जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, असम की राजधानी। असम की राजधानी सभी लोग जानते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर में है। तो 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम का प्राचीन नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का प्राचीन नाम, 4 का जल्दी से बताइए कि असम का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। देखिए, असम का जो पहले नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर था। प्रयाग ज्योतिषपुर असम का प्राचीन नाम था, बाद में इसे बदलकर असम कर दिया गया था। तो असम का अगर पुराना नाम पूछे तो प्रयाग ज्योतिषपुर बता दीजिएगा। अगला पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 5 का सही जवाब दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। 5 का ऑप्शन सी भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठोस कोण की इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कोण की इकाई क्या है? जल्दी से सही जवाब आप लोग दीजिएगा कि ठोस कोण की इकाई क्या है। देखिए, 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठोस कणों की कोण की जो इकाई है वह स्टेरेडियन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। अगला प्रश्न देख लीजिए, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा दोस्तों कि 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आयरलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
कतई जहर प्रश्न है, सभी लोग सही सही जवाब देंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है। तो जल्दी से 8 नंबर का सही सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और देखिए जितने लोग भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको मालूम नहीं होगा कि क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार आज ही के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोग को मालूम हो जाए कि क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। और देखिए गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव चले गए थे, 4-5 दिन के लिए गांव चले गए थे पटना से, जिसके वजह से वहां क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि गांव जाने के बाद बहुत सारा काम आ जाता है, इसलिए वहां क्लास नहीं हो पा रहा था। 8 का सही जवाब दीजिएगा। 8 का जो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर सभी लोग जवाब देंगे मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है। सभी लोग सही सही जवाब दे दें। 9 का ऑप्शन सी मदुरई बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है मीनाक्षी का मंदिर। आप सभी जानते हैं मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है। 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवाए थे। और देखिए जनजाति से संबंधित बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 का ऑप्शन डी असम हो जाएगा। कचारी जनजाति जो है वह असम राज्य के निवासी हैं, तो याद रखिएगा कचारी जनजाति असम के निवासी हैं। बीबी का मकबरा किसका कब्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबी का मकबरा किसका कब्र है। तो देखिए बीबी का जो मकबरा है वह औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। औरंगजेब की पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो यह अपने बीबी का जो कब्र है उसी पर बीबी का मकबरा नामक महल बनाता है, और यह औरंगजेब के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा बीबी का मकबरा किसका कब्र है, औरंगजेब की पत्नी की। अगला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्राचीन ओलंपिक जो खेल का आयोजन था वह आपका ग्रीस में किया गया था। सबसे पहले ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, ग्रीस। ऑप्शन डी याद रखिएगा। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। 13 का सही जवाब दीजिएगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया देश है, और 13 का ऑप्शन सी इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर। देखिए 2 ही ऑप्शन आपको देते हैं। कामाख्या माता का मंदिर सभी लोग जानते हैं, बिहार से हैं तो आप खासकर जानते होंगे कामाख्या माता मंदिर, यह असम में है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो 14 का ऑप्शन भी असम में हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। लाइक करते रहिए, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर भी कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर डेली 10 बजे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। सभी लोग सही सही जवाब देंगे, अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। देखिए 15 का ऑप्शन भी महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। तो देखिए 16 का सही आंसर ऑप्शन बी आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट है। यहाँ देख लीजिए अगला प्रश्न, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। देख लीजिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व पूछा जा रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था,
हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो 18 का ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो था वह जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? 19 का ऑप्शन भी श्रावती नदी पर। सभी लोग जानते हैं जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है वह श्रावती नदी पर कर्नाटका में स्थित है, तो 19 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। 20 का ऑप्शन डी असम हो जाएगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने दिया था? क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? सभी लोग जानते हैं क्यूब से संबंधित मैथ में सूत्र दिया था पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म से सूत्रपात दिया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने दिया था। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी सही आंसर हो जाएगा। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह, तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा अरब सागर। लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर पर स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चाय अनुसंधान केंद्र जो है वह जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोरहाट में स्थित है। तो देख लीजिए 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि लाल सागर का रंग जो है वह लाल क्यों दिखाई देता है। तो यह लाल शैवाल के कारण, लाल सागर में जो शैवाल होते हैं वह लाल रंग के होते हैं और इसी कारण से उसका जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। विश्व का सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी चौड़ी नदी आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? तो देखिए ये अमेजन हो जाएगा। अमेजन विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी है, तो अमेजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर देख लीजिए, रघुवंशम के लेखक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है, रघुवंशम के लेखक। तो देखिए रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। 28 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? असम केसरी पूछा जा रहा है कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए असम केसरी के अगर पूछे कि असम केसरी कौन थे, तो यह अंबिका गिरी राय चौधरी थे। अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। वही अगर आपसे बिहार केसरी पूछे, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे बिहार केसरी का नाम। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 30 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है। 31 का सी 19.30 हो जाएगा। 19.30 जो है 19.30 सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर सभी लोग देखे होंगे डायनेमो में, तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वह इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। अगला प्रश्न देख लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की जाती है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जा रहा है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था और 57 में पलासी का युद्ध होता है। तो याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया या विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, तो 35 का देख लीजिए ऑप्शन बी नाना साहेब हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो नेतृत्व किया विद्रोहियों का वो नाना साहब ने किया। फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है, फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिटलर को जाना जाता है। फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। तो 36 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, विधान परिषद जो है वह किसी भी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, तो यह 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। 14 दिन के बाद उसे पास करना होता है। महाभाष्य का संबंध किससे है, महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे है, व्याकरण से है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, सार्क का पहला अध्यक्ष 39 का ऑप्शन हो जाएगा एच.एम. इरशाद जो थे वह सार्क का पहला अध्यक्ष थे। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज, तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में होती है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, डिगबोई में। अगला प्रश्न 41 नंबर देख लीजिए, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश के बारे में पूछे तो यह चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वह चीन करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोडाउना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गोडाउना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है और सभी लोग होमवर्क में इसका सही जवाब देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ जाकर आप लोग टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। जो लोग को भी डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए वो लोग पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चले जाइए। और दोस्तों आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ऑफिशियल ऐप तहलका मचाने आ गया है। जो 1400 का कोर्स जो है वह मात्र 200 रुपया में आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है सचिन जीके ट्रिक। प्ले स्टोर पर जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सभी उस ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर और लॉगिन नाम डालकर लॉगिन कर लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अभी हमारे पास 3 कोर्स है, तीनों कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, तो विज्ञान चालीसा वाला कोर्स आप लोग जरूर खरीदें। चलिए आपको हम कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए अभी हमारे ऐप पर 3 कोर्स चल रहा है और तीनों कोर्स में देख लीजिए विज्ञान चालीसा है और निश्चय बीपीएससी बैच है और यहाँ करंट अफेयर्स प्लस है। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सा कोर्स खरीदना चाहिए, तो देख लीजिए विज्ञान चालीसा में आपका 5000 क्वेश्चन है, टॉप 5000 क्वेश्चन है जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। और यह जो क्लास है यह नमन सर के द्वारा लिया गया है। यह क्लास जो विज्ञान चालीसा वाला कोर्स है यह नमन सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो नमन सर को कौन नहीं जानता है, तो ये कोर्स आप लोग जाकर जरूर ले लीजिए। ये मात्र 200 में आपको कोर्स मिल रहा है। अगर नमन सर के ऐप से आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इस कोर्स को आप हम लोगों के ऑफिशियल ऐप से लेते हैं तो मात्र 200 रुपया में 200 रुपया में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। विज्ञान चालीसा है तो टॉप 5000 क्वेश्चन इसमें शामिल है। और देख लीजिए गुरुकुल प्लस के द्वारा यह कोर्स बनाया गया है और इसमें देख लीजिए यह अमन सर के द्वारा इस कोर्स को लॉन्च किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। तो देखिए अगर बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस कोर्स को ले लीजिए, आपका पूरा साइंस क्लियर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए
करंट अफेयर्स के लिए आप इस कोर्स को ले लीजिए। 196 रुपया में देखिए ट्रेडिंग में है, या करंट अफेयर्स प्लस कोर्स है, तो आप इस करंट अफेयर्स वाले कोर्स को ले लीजिए। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसमें है, आप एक बार लेंगे तो आप पूरे साल का करंट अफेयर्स यहाँ से ले सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको जो कोर्स खरीदना है वो ले लीजिए।